हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम 1। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा AIB 19 की जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की। पूरी आपकी फुल फ्लेज आंसर की रहेगी और बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन मिला लें। सेट जो है वो किसी का भी हो, बस क्वेश्चन अपने अपने मिला लें आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ BNS मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेशन पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किस सेक्शन में है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 37 में। विच सेक्शन ऑफ BNS इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर आइडेंटिफाइंग, अटैचिंग एंड फॉरफिचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड उनकी पहचान, उनकी उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, उनकी फॉरफिटिंग करने के लिए, प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए किस सेक्शन में, नए वाले CRPC में किस सेक्शन में प्रोविजन है? 86 में। विच सेक्शन ऑफ BNS प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल इंश्योरिंग द एक्सपेडिशन रेजुलेशन ऑफ केस। BNSS के किस सेक्शन में जो एडजर्नमेंट जो है तारीखों को रोकने के लिए किस सेक्शन में दिया गया है? तो 346 में दिया गया है। नए वाले एक्ट से क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कि एक सूट पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए में। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। एक सूट चल रही है जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका नाम ए है। लेकिन उनमें से एक पार्टी, बट वन ऑफ द पार्टी मीरा, जो मीरा होती है वो रिक्वेस्ट करती है कि ये सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दी जाए। ठीक है, क्लेमिंग डेट द जज इन ए कोर्ट ए इज़ बायस्ड, कि जो जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए में जज है वो सही नहीं है, वो एक दूसरे एक पार्टी का फेवर कर रहा है। द अपोजिट पार्टी रवि ऑब्जेक्ट, अपोजिट पार्टी जो होती है रवि, वो ऑब्जेक्शन दिखा देता है कि स्टेटिंग डेट द रिक्वेस्ट इज बेसलेस, कि जो मीरा रिक्वेस्ट कर रही है वो बेसलेस है। हु इज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द सूट कैन बी ट्रांसफर्ड, तो किसके पास अथॉरिटी है कि ये सूट ट्रांसफ़र कर दी जाए? तो जैसे हम लोग पता है कि सेक्शन जो 22 है CPC में, उसमें इससे रिलेटेड प्रोविज़न है। अब उसमें प्रोविज़न ये है कि जिस कोर्ट में सूट पेंडिंग है, अगर वो सेम अपीलेट कोर्ट में है तो अपीलेट कोर्ट करेगी। ठीक है, अगर डिफरेंट अपीलेट कोर्ट है तो जहाँ पे पहले सूट मूव करी गई उसके पास पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन में कि द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है। सिविल जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये तो कर ही नहीं सकता। ए कम्युनिटी ऑफ लोकल एडवोकेट्स ये भी नहीं कर सकता। ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए वेयर द सूट इज करेंटली पेंडिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है रिक्वेस्ट जो की जाती है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए में आप एप्लीकेशन डालेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो इसमें होना चाहिए वो ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये मेरे ख्याल से ए ही इसमें ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अच्छा, अगला के है कि माया फाइल से सूट इन कोर्ट ए फॉर द रिकवरी ऑफ सम मनी फ्रॉम हर नेबर्स। ठीक है, माया सूट एक केस फाइल करती है कुछ रुपयों के लिए अपने नेबर के खिलाफ। नेहा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नेहा रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी सीमा बी एडेड टू द सूट, कि सीमा को भी सूट में ऐड किया जाए एज अ सीमा इज अलिजडली लाइबल फॉर डेब्ट, कि सीमा भी लाइबल है। तो इसमें ज्वाइंडर और ज्वाइंडर का होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका ऑर्डर 10 में वो रूल 10 में जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा लोगों के लिए। विच सेक्शन ऑफ CPC अलाउज फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ये 96 में है, सबको पता है। अंडर द CPC what the maximum time limit for filing return statement WS 90 days में होना चाहिए। फिर सेक्शन ऑफ CPC प्रोवाइड द एग्जाम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपेरेंस कोर्ट 133 में। 133 हो गया, ये आपका हो गया CPC में। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द कोर्ट पावर टू ट्रांसफर केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर अंडर द कोर्ट ऑफ CPC। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे आया था, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ सूट इसको बोलते हैं। ठीक है, एक कोर्ट से दूसरे केस में जब ट्रांसफर होती है फाइल, उसको ट्रांसफर ऑफ सूट बोलते हैं। अंडर विच ऑर्डर ऑफ CPC द प्रोसीजर फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड। समरी सूट जो है वो आपका दिया गया है ऑर्डर 37 में। ठीक है, ए हो गया। विच सेक्शन मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विद व्यू टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। ठीक है, तो इस वाले में ये वाला क्वेश्चन जो है मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया 10 तक हो गए क्वेश्चन। अब ये ऊपर से हैं आपके। अच्छा, इसमें पूछ रहा है इंटरप्लेटर सूट आपकी किस में है? तो इंटरप्लेटर सूट 88 में है। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट? ए में है। कॉजिंग डिले बी में है आपकी। ठीक है, द वर्ड इज इंसर्टेड सेक्शन 22 भी जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें नया वर्ड जो ऐड किया गया है वो है आपका कोर्जन। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट इज डिस्कस सेक्शन 14 में है आपका। ये हो गया। अच्छा, इसमें वो एक क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। इन ए क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट। राजेश जो है चोरी का मुलजिम बनाया जाता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिकवर करता है एक चोरी का लैपटॉप और लोकेशन जहां से राजेश ने फ्रॉम लोकेशन नोन टू बी फ्रिक्वेंट बाय राजेश, और उसकी फिंगरप्रिंट भी वहां से ली जाती है लैपटॉप से। तो साक्ष्य अधिनियम में कोड उस एविडेंस को क्या बोलेगा? फिंगरप्रिंट मतलब फिंगरप्रिंट को, और रिकवरी ऑफ जो लैपटॉप है उसको क्या बोलेंगे? तो ये सब आपके जो होगा वो उसको हो जाएगा आपका एक तरीके से सर्कमस्टांशियल एविडेंस के रूप में हम लोग पूछ करेंगे। तो ये ए हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, वेर अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट। कोई डॉक्यूमेंट है जो कई पार्टों में है, जिसमें प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी है में जो होते हैं, जैसे एक फोटो के कई फोटो बनाए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर रिसर्च, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग प्राइमरी एविडेंस में बोलेंगे। अगर एक चीज़ के एक डॉक्यूमेंट के पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, तो वो एक ही पार्ट्स माना जाता है, तो उसे प्राइमरी एविडेंस बोलेंगे। Which section of BSA provided no court shall require any communication between the minister and the president of India to be produced before it? तो ये 165 होगा इसमें ए। ठीक है, According to the section 46 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, when character is relevant in civil case, only when relevant to the other fact, जनरली नहीं है लेकिन other relevant fact में relevant होता है। अच्छा, रेस जुडिकाटा आपका सेक्शन 11 में है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। अंडर सेक्शन 146 ऑफ BSA, व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन आर परमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, कब आपकी परमिसिबल होगी? लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड एंड सफिशिएंटली प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ मीडिएशन? इट इन्वॉल्व्स अ नेचुरल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट द नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अच्छा, 23 का जो है आपका ए डिस्प्यूटेड अराइज बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ, दो कंपनियों के बीच में ABC XYZ रिगार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट डेट बोथ पार्टीज हैड इंटर इनटू, दोनों पार्टी जो थी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के बीच में एक संविदा है। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, और एग्रीमेंट में ये डाल दिया गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन में हम इसको सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 would be applicable to resolve the issue of appointment of arbitrator? The court will appoint an arbitrator under सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 23 क्वेश्चन हो गए हमारे, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ADR? इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए बाइंडिंग डिसीजन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं, तो 25 का हमारा हो जाएगा ए वाला। पढ़ लीजिए क्वेश्चन अपने अपने। एज पर द सेक्शन 78 क्लॉज 2 ऑफ द BSA, प्रजम्पशन अबाउट द ऑफेंस साइनिंग और सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं फास्ट थोड़ा करूंगा, आप लोग वीडियो लंबी हो जाएगी। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1952, द डाइवोर्स पर्सन टू मैरी अगेन, इसमें हो जाएगा हैव टू वेट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, हैव may मैरी immediately thereafter without the leave of the court as a matter of right, have to wait for a period of 1 year from the date of marriage. Under section 15 of the Hindu Marriage Act 1951, the divorced person to marry again, have to wait for a period of 6 months. अच्छा, इसमें जब मैं मेरी 27 का क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over a time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh. When
has led to emotional and mental distress, आरती decided to file a divorce on the ground of cruelty. ठीक है, 31A में 30 clause 1 में जो है क्रूरटी का ग्राउंड है, तो आरती मस्ट प्रूव द राजेश क्रूरटी वाज इंटेंशनली टू सक्सीड टू डाइवोर्स पिटिशन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ऑन मैटर्स वेयर दया भागा इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स द लोकल कस्टम, अगर दया भागा साइलेंट है तो लोकल कस्टम प्रिवेल करेंगे। ठीक है, 30 में आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच इसमें करना है। ठीक है, तो इसका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। विच सेक्शन डिस्कस विद रिगार्ड टू सपिंडा रिलेशनशिप, तो सपिंडा जो है वो आपका 3F1 5+5 को 5 में दिया है। ठीक है, 32 का ये हो गया आपका। रेमेडी जो कहाँ दी है, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, जिसको विदाई की सूट भी बोलते हैं, 9 में। इन विच केस प्रिजन इनमेट सेंट लेटर, अच्छा sent a letter to the Supreme Court describing physical torture which became a pioneer of public interest litigation through the court। किस केस में एक जो इनमेट था, मतलब एक जो कैदी था, उसने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भेजा था जो उसमें लिखा हुआ था कि उसको बहुत टॉर्चर किया था, उसको एज ए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था। ठीक है, बाद में एक प्रैक्टिस बन गई, तो ये थी हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार में डिसीजन आया था। नहीं सॉरी, ये जो केस जो है ये आपका है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हुसैनरा खातून वाला नहीं है, ये सुनील बत्रा वाला केस है, ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ए ऑप्शन इसका है। ठीक है, 35 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 35 का इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 36 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अपने अपने आप लोग देख लें। ठीक है, 37 का आपका डी हो जाएगा। 37 हो गया आपका। क्वेश्चन जो है पीडीएफ जो है सही से बनी नहीं है। 37 38 ये 38 है। Which of the following best define the delegation legislation law enacted by parliament of the legislature? ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, laws made by an administrative authority under the power given to them parliament। Which of the following best define अच्छा delegation legislation, ठीक है, आपका ऑप्शन सही है इसमें। 2020 इसमें 39 में आपका नन ऑफ द दीज हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not ground for the judicial review of administrative action? Illegality, which of the following is not ground for judicial review? Proportionality, illegality, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। Does conflict of interest refer in professional ethics a situation where personal interest conflict with the professional ethics? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं खाली टिक लगा रहा हूँ। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इसमें आपको हो जाएगा द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। ये डाउटफुल, ये क्वेश्चन जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। देख लेते हैं एक बार। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्रिमिनल इन नेचर, नाइदर सिविल ना क्रिमिनल, क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर, सिविल इन नेचर। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है तो वो क्रिमिनल नेचर का तो भी होगा आपका, क्वाजी क्रिमिनल नेचर, बी ऑप्शन इसमें होगा आपका सही, मतलब ए ऑप्शन इसमें सही है आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया असर्टेशन और रीजन का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडी इज रिलैक्स इन पीआईएल केसेस। पीआईएल अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिट पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 हो गया आपका, 44 45 ये हो गया आपका।
एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8 फॉर शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल, इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन उसमें हो गया आपका। 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है इशू ऑफ शेयर ऑफ द प्रीमियम। 47 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड अंडर द 2 क्लॉज 1 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 1 to 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अप्रोप्रिएट 50 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 50 हो गए आपके। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपकी दूसरी पार्ट भी